हेलो माय व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम टेंस पढ़ेंगे एंड ये वीडियो ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल होता है देन यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट व्हेन आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन। लेट्स गेट स्टार्ट। टेंस। जब तक मैं टेंस लिख रही हूँ आप लोग मुझे बताइए एक्चुअल में टेंस होता क्या है, मतलब हम कैसे टेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टेंस क्या होता है। उसे डिफ़ाइन करने के लिए मैं आपको सिंपल वे में एक सेंटेंस बता रही हूँ। एक सेंटेंस जो है इसको आप पहले बोलिए इसका मीनिंग क्या होता है। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये सेंटेंस जो है पहले आपको टेंस समझने से पहले इस सेंटेंस को या बहुत सारे सेंटेंस को समझना होगा कि जो सेंटेंस जो एक सेंटेंस फॉर्म होता है बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो एक सेंटेंस फॉर्म होता है। जैसे एक फैमिली फॉर्म होती है, उसमें मेंबर्स होते हैं, फादर्स होते हैं, मदर्स होते हैं एंड देयर चिल्ड्रंस होते हैं, देन तब वो एक फैमिली क्या होती है, फॉर्म होती है। ऐसे ये जो एक सेंटेंस फॉर्म है इसमें टू मेनी वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स का अलग अलग काम है। उसके बाद ये एक क्या है, हमारा एक सेंटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, इस सेंटेंस में है मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ये हिंदी मीनिंग है। जिसमें किसी भी सेंटेंस में जस्ट ये ऐसा नॉर्मल है, किसी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी जो काम को कर रहा होता है, सब्जेक्ट जो काम को कर रहा होता है उसे हम कर्ता बोलते हैं। एक वर्ब होता है जो काम हो रहा होता है, एक्चुअल में जो काम होगा वो काम क्या हो रहा होता है तो वर्ब होता है। एंड वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम मतलब जो मैं काम कर रही हूँ उस पर उसका प्रभाव हो रहा होगा तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में थ्री थिंग्स होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीनों के ही कारण एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, इधर देखो। एंड सेकंड सेंटेंस जो है वो है आई हेल्प यू। ठीक है, या थर्ड जो है उसमें हम उसको दिखाते हैं आई ईट मैंगो। मैं ये दोनों सेंटेंस के थ्रू समझा रही हूँ। ओके, फर्स्ट में ये सेंटेंस ले रही हूँ ताकि इससे थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, इसको ज़्यादा समझने में इजी हो। जैसे आई, मैं, ईट काम हो रहा है खाने का, और क्या खाने का काम हो रहा है, मैंगो। मैं खा रही हूँ मैंगो। ठीक है, तो यहाँ करता कौन, एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ तो एंड यहाँ पे क्या काम कर रही हूँ तो खाने का काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही हूँ, खाने का काम कर रही हूँ। एंड क्या खाने का काम कर रही हूँ, मैंगो। तो मैंगो मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और खाने का काम हो रहा है तो वर्ब, एंड खा कौन रहा है, सब्जेक्ट यानी मैं। आई हेल्प यू यानी मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है, तो आई यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं, आई सब्जेक्ट। ओके, काम कौन सा हो रहा है, हेल्प करने का। एंड किसका किया जा रहा है, तुम्हारा। तो ये जो यहाँ पे भी सब्जेक्ट कौन सा है, आप बताओ मुझे कौन सी है, बताओ सब्जेक्ट ये। ओके, एंड वर्ब काम ये हो रहा है, एंड ऑब्जेक्ट जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसको इजीली बताऊँ, जैसे कोई भी कर्ता उसे बोलते हैं यानी सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो काम कर रहा होता है, और उस काम का प्रभाव जो भी काम हो रहा है उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आम खा रही हूँ, आम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी आम पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ये एक सेंटेंस फॉर्म हुआ कि एक सेंटेंस में क्या होना ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तभी एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। यहाँ तक समझ आया। अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट,
मेक नोट्स। ओके, स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स बना रहे हैं। आइए इसे थोड़ा मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो? Yes. लो स्टार्ट, समझाओ। स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं। हाँ, तो इसमें काम कौन कर रहा है? इसे सब्जेक्ट, हाँ, वर्ब, ऑब्जेक्ट। गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज था अबाउट एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है उसको लेकर ये एक बेसिक नॉलेज था। इन द सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों होते हैं, ठीक है। तो टेंस में ना हमें टाइम के बारे में पता चलता है, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में पता चलता है? टाइम के बारे में, कि कोई भी काम जो है वो कब हुआ था। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं आज खा रही हूँ, तो मैं खा रहे हैं, ठीक है, तो आज हो रहा है। मैं कल खाई थी, तो यानी इससे समझ आ रहा है कि मैं कल की बात कर रही हूँ। और मैं कल खाऊंगी, इससे पता चल रहा है मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। तो एक्चुअल में टेंस से हमें क्या पता चलता है? टेंस से हमें टाइम के बारे में पता चलता है कि जो काम है वो कब हुआ है, कौन से टाइम में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हुआ है, ठीक है। यही सब होता है। तो एक्चुअल में टेंस जो है वो हमें क्या बता रहा होता है? हमें टाइम बता रहा होता है, ठीक है। और टाइम कितना, वो काम कितना हुआ है वो भी हमें कौन बताता है? टेंस से बताता है। मतलब काम अभी चल रहा है, जैसे मैं बोलूँगी मैं अभी पानी पी रही हूँ, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो पानी पीने का काम है वो अभी तो चल भी रहा है। क्या हो रहा है? मैं पानी पी रही हूँ, इसका मतलब क्या कर रही हूँ? मैं अभी भी पानी पी रही हूँ, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये पढ़ाने वाला काम जो है वो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? अभी चल ही रहा है, समझ आ रहा है। तो इसमें टाइम का पता चलता है एंड इसमें टाइम के साथ साथ एक्शन का भी पता चलता है। एक्चुअल में ये हमें एक्शन और स्टेट सब बताता है, ठीक है। टेंस हमें क्या करता है? टाइम, एक्शन और स्टेट तीनों बताता है। क्या करता है? तीनों। टाइम भी बताता है, एक्शंस भी बताता है, स्टेट भी बताता है। ओके, सो इसमें जो इसके फॉर्म्स हैं पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें कितने टाइप्स होते हैं? टेंस कितने टाइप्स होते हैं? प्रेजेंट, ओह सॉरी, मैंने प्रेजेंट यहाँ लिख दिया जबकि मुझे वहाँ पास्ट लिखना था, पर कोई नहीं। और यहाँ पे फ्यूचर। ओके, आपको समझ आ रहा है मैं जो लिखी हूँ? यस और नो? यस। ओके, टेंस 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में जो है एक्शन वो क्या होता है? वो गोइंग ऑन होता है। कोई भी काम प्रेजेंट में चल रहा होता है। सो एक्शन गोइंग ऑन, इसमें जो होते हैं एक्शन क्या होते हैं? गोइंग ऑन होते हैं। ओके, तो हम प्रेजेंट टेंस के भी बहुत टाइप्स होते हैं। पहले हम चारों टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये हमारा पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें एक पार्ट होता है सिंपल, जिसको बहुत लोग स्किप करते हैं, बट आज हमें उसको भी लेकर चलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से क्लियर करने का, ठीक है। इसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैं भूल गई, इधर कर देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस, ये इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। ये अब दीदी जितना क्वेश्चन है ये यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस में के भी 5 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस में भी 5 टाइप्स होते हैं, एंड फ्यूचर टेंस में भी 5 टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स जो है, ये जो है इसको उतना सब नेसेसरी नहीं लेता है, ये हर जगह जो होता है वो कॉमन नहीं होता है, इस वजह से मोस्ट ऑफ लोग नो कॉमन। सो ये जो होता है मोस्ट ऑफ लोग 4 ही टेंस बोलते हैं कि 4 टाइप ऑफ जो प्रेजेंट के जो हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं, बट मैं इसे बहुत छोटा सा है, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी जिससे इसको लेके आपको कोई डाउट ना हो, ओके। और ये ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम एक एक करके इस 5 के बारे में व्यू लेंगे। ये प्रेजेंट के पार्ट है, ऐसे ही पास्ट में भी यहाँ सिर्फ क्या होंगे ना, इन लोगों का सरनेम। देखो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये इनके फादर है और ये इनके बेटे हैं, जस्ट इनका सरनेम ये आ जाता है। मतलब प्रेजेंट के बच्चों के सामने प्रेजेंट लगा रहता है एंड पास्ट के बच्चों के सामने पास्ट लगा रहेगा। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम उसको पहले रीड करते हैं एंड उसको हम अच्छे से समझते हैं, ओके। सॉरी ऑन ही नहीं कहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। हम इसके बारे में रीड करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो एक्चुअल में किस टाइप के सेंटेंस पे डील करता है। तो इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस जो आएंगे वो आएंगे, आपका फर्स्ट होगा रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन जो भी होते हैं उनके बारे में ये बात करता है, ठीक है। इर्रेगुलर एक्शन भी इसी के अंदर आएंगे, इर्रेगुलर एक्शन भी इसी के अंदर आएंगी, यानी इरेगुलर एक्शन जितने भी होंगे वो सब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर ही आएंगे। आपकी हैबिट्स और यहाँ पे होगा यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअल में। ये 4 जो होता है ये 4 चीज़ों पे डील करता है, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। रेगुलर एक्शंस जो हमारे डेली एक्शंस होते हैं, उठना, ब्रश करना, नहाना, खाना पीना, सोना, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, ये सारे, फ़ोन चलाना, ये सारे जो है हमारे रेगुलर एक्शन हो गए। ये रेगुलर एक्शन जो हो गए जो हम सप्ते में या वीक्स में 2 वीक्स और मंथ में 4-5 बार करते हैं, वो हमारे इरेगुलर एक्शन हो गए। इसे मैं थोड़ा डिफाइन करती हूँ। जैसे बहुत लोगों का ट्यूशन्स होते हैं ना, वो अल्टरनेटिव डेज में रखे रहते हैं। जैसे उन लोगों का ट्यूशन्स होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, एंड ट्यूसडे स्टॉप करके वेडनेसडे होगा, एंड उसके बाद थर्सडे छुट्टी रहेगा, एंड फ्राइडे होगा। तो ये जो एक दिन का गैप हो गया, ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर हो गया। मतलब क्या हो रहा है, एक दिन का गैप दे रहा है, ठीक है। या तो किसी का मतलब कोई बहुत क्लासेस होते हैं, जैसे वो कंप्यूटर क्लासेस होते हैं, वीक्स में 2 बार होते हैं, देन वो भी एक इरेगुलर एक्शन हो गया। यानी आप पूरा रेगुलर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक टाइम है उस टाइम पे वो चीज़ को कर रहे हो, तो वो भी आपका इरेगुलर एक्शंस में ही जाएगा, ओके। उसके बाद हैबिट्स, जो घूमना भी होता है ना, वो हमारे इरेगुलर एक्शंस में है, क्योंकि दैट वाज आवर एक्शंस, लेकिन वो रेगुलर एक्शंस में नहीं आता। वो हम कभी कभी घूमने फिरने चले जाते हैं, तो वो इरेगुलर एक्शंस हो जाएगा। एंड हैबिट्स जो होते हैं हमारे, हैबिट्स जैसे किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को प्लांटिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, तो वो भी कभी कभी करते हैं। हैबिट्स भी जो हमारे होंगे वो इनडेफिनिट टेंस में ही जाएंगे। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते। जैसे सूरज जो है वो पूरब से उगता है, ठीक है। ये सेंटेंस जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। द सन राइज इन द ईस्ट, जो सन है वो
ईस्ट से राइज होता है, उगता है। द स्टार शाइन इन द स्काई, ठीक है, जो स्टार है वो आसमान में चमकते हैं। ये सारे जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी चेंज नहीं होंगे और वो किस तरह से सेंटेंस बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस बनेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि हम किस टाइप के सेंटेंस पे हम डील करेंगे। तो यहाँ पे हम रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंस पे हम डील करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर जो है इसमें आपको पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए आपको वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ 1 लिख दे रही हूँ, आपको इजी से समझ आए, एंड ऑब्जेक्ट। इसे बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्ट, एंड आवर सेंटेंस इज कंप्लीट। ओके, ये स्ट्रक्चर हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट जो है, जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, यू हो, दे हो, वी हो, या कोई प्लूरल हो, तब हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें हम लोग हमेशा हाँ की तरफ दिखाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस हमारा कैसे बन रहा है, जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एंड ऑब्जेक्ट होगा। एंड सब्जेक्ट जो होगा अगर आई, यू, दे, वी और प्लूरल हुआ तब हम ऐसे बनाएंगे। ओके, यानी इसका एग्जाम्पल मैं एक दिखाना चाहूँगी। जैसे मैं बोलती हूँ चिल्ड्रेन, ये मैंने एक सेंटेंस लिख लिया है और उसे हम देखते हैं कैसे बनाना है। ये जो है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसमें बताओ राम घूमने जाता है, उसमें वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, एंड ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे बता सकते हो? राम क्या है, राम सब्जेक्ट। ओके, वी सर्कल देम एंड राइट इट इज सब्जेक्ट। ओके, वर्ब घूमना वर्ब है, सोच लो, काम है, घूमना कोई काम है? यस, मुँह से बोलो। यस, घूमना वर्ब हो गया। एंड जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है, पर फिर भी हम लोग बोल सकते हैं फॉर अ वॉक, घूमने जाने का। तो यहाँ जैसे राम देखो घूमना हो गया ना यहाँ पे, सॉरी आई कांट सी देम, यहाँ जाना वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जाता है ना, जा रहे हैं तो वर्ब है, जाना काम है यहाँ पे, ठीक है, घूमना काम नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, घूमना ऑब्जेक्ट हो गया, आई हैड मिस्टेक, यहाँ पे हो गया ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके हिसाब से हम कर लेते हैं। बट राम है ना, यहाँ पे ईएस वर्ड यूज़ हो जाएगा, जो कि ईएस वर्ड तो मैंने कराया ही नहीं। इसको मैं ये एग्जाम्पल को कुछ देर बाद लेती हूँ, अभी आपको मैं समझाऊंगी तो ऊपर से जाएगा। मैं कोई और वर्ड लेती हूँ, ठीक है, क्या लूँ, हाँ, मैं खेलने जाता हूँ, ठीक है, मैं खेलने जाता हूँ। अब देखो इसमें मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब कौन सा है, फटाफट, गुड, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड ये जो है ये मैं खेलने जाता हूँ, तो आई गो, जाना का गो, टू प्ले। ओके,
क्या लिखेंगे? खेलने जाता हूँ। आई का मैं, गो मीन्स जाना का वर्ब हो गया गो, एंड टू प्ले। तो इसमें देखो ये सब्जेक्ट, राइट, गो हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये बिल्कुल मैंने मेरे बात पे गिरा रहा है कि मुझे इस सेंटेंस में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए पहले, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ मेरा पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। आई गो टू प्ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस है, मैं पानी पीता हूँ। मैं पानी पीता हूँ। इसमें मुझे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब बताओ फटाफट। वर्ब, पीना वर्ब है, वेरी गुड। चलो वर्ब, सब, सब्जेक्ट, आगे पानी, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। अब तुम सेंटेंस बना कर दिखाओ, ओके? चलो आप करके दिखाओ। मैं पानी पीता हूँ, उसका इंग्लिश आई यानी सब्जेक्ट, ड्रिंक, यानी वर्ब ना। हाँ, ड्रिंक वाटर। वेरी गुड, नॉट बैड, गुड, समझ आ गया है तुमको, ठीक है। तभी भी मैं और एक सेंटेंस बोल रही हूँ, उसको आपको करना पड़ेगा और एक, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड हो जाएगा, तुम स्कूल जाते हो। चलो इसे आप ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, हो जाएगा। स्टार्ट। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मुझे सब कुछ बताओ। पहले ऐसे बताओ, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, आप मुझे बताओ। एंड सब्जेक्ट, हाँ, इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है? वर्ब यानी काम हो रहा है। स्कूल, काम कौन सा हो रहा है? तुम स्कूल जाते हो। जाते हम लोग का काम हो रहा है। हाँ, तो करो वर्ब उसको। हाँ, आप कर सकते हो, सर्कल है भी वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलो इसको देखो। तुम का क्या होता है? यू। इसमें काम है जाने का, तो जाने का इंग्लिश गो। हाँ, गुड। टू स्कूल, यू गो स्कूल। यू गो टू करो, टू स्कूल पहले अच्छा था। टू स्कूल। वेरी गुड, बहुत अच्छा आयुष। सो होप सो आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। आज हमने इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस को कवर किया है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। और ये वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप 5 ऐसे पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस बना के कमेंट कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग।